रोग की परवाह करने वाले योगी नहीं बन पाते हैं, ध्यान रखना। ये कौन सा रोग है शरीर का? ये मार्ग तो जन्म जरा मृत्यु रोग के विनाश का है। किस शरीर की सामर्थ्य को देखते हैं? नहीं मेरे भाई, हम बीमारी में भी आनंदित रहते हैं और हम स्वस्थ में। लोग हमसे पूछते हैं आपका रत्नात्रय कैसा है? धत तेरे की, तू क्या रत्नात्रय पूछ रहा? जानता तक तो है नहीं रत्नात्रय क्या होता है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? जैसे तू डॉक्टर हो, खुद का तो संभल नहीं रहा, हमारे बारे में पूछ रहा है। हम क्या बताएंगे हमारा स्वास्थ्य कैसा है? जो स्व में स्थित है वो हमेशा स्वस्थ हुआ करता है। ऐसे पूछते आपका आहार कैसा हुआ? एक गिलास तो कभी जिंदगी दिया नहीं है, बातें करता आहार कैसा हुआ। ऐसा लगता है ना कि जैसे पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा तुम्हारी तबीयत ठीक है, खुद तो पेशेंट बना घूम रहा है। नहीं पूछना कभी मुनियों से रत्नात्रय, नहीं पूछना कभी मुनियों से स्वास्थ्य। क्या पूछना? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शास्त्रों में लिखा है आचार्य अपने शिष्यों से पूछता है कि मैंने तुझे रत्नात्रय दिया था वो कैसा है? तुम पूछे तुमने दिया क्या है हमको? हम बोलते हैं हमारा रत्नात्रय सही नहीं है तो आचार्य उसे शुद्ध करता है। मैं कह दूं अच्छा नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? मेरा बोलो, शुद्ध कर दोगे? मुझे प्रायश्चित दे दोगे? रत्नात्रय पूछना मुनियों से, चतुर्विध संघ से आचार्य का काम हुआ करता है, श्रावकों का काम नहीं होता है। कहां से परंपरा डाल दी? आहार कैसा हुआ तुम पूछ रहे हो? आचार्य पूछते हैं आहार के बाद की, बोलो सदोष आहार लिया या निर्दोष आहार लिया? सदोष लिया है तो प्रायश्चित देते हैं। ये काम किसके हैं? तुम्हारा रोग का पूछना डॉक्टर का काम है कि पेशेंट का काम है? डॉक्टर तुम्हारी नब्ज देख दूं क्या मैं? ध्यान रखना, नहीं पूछने का। किसी भी प्रथमान योग में नहीं लिखा है कि राजा मुनियों के पास गए और उनका स्वास्थ्य पूछा हो, उनका रत्नात्रय पूछा हो। नहीं, हर प्रथमान योग का कोई भी ग्रंथ उठा करके देखो, मुझे तो नहीं मिला आज तक कि सैनिक ने जाके पूछा हो तुम्हारा रत्नात्रय कैसा है। जाकर इतना पूछो कि हे गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। आप हम आगे कैसे बढ़ें ये प्रश्न होना चाहिए। हम दीक्षा कैसे लें ये प्रश्न होना चाहिए। खुद के पास नहीं है, दूसरों की रत्नात्रय की चिंता।